हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ, नाइन्थ वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ना एंड तक देखना। लेट द साइंस फीवर बिगिन। नंबर 1 इज हिप्पोपोटामस। डेडली एनिमल से स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द हेवीएस्ट। जब भी आप सबसे खतरनाक जंगली जानवर के बारे सोचते होंगे, आपके दिमाग में सबसे पहले लायन आता होगा। इनफैक्ट हिप्पोस किल मोर ह्यूमंस एज कंपेयर टू लायन। हिप्पो ऑन एवरेज 500 लोगों को एक साल में मारता है, compared to lion which is only 22. Hippos are deadly land mammals क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं एंड इनकी बोट को ठोकर मार के तोड़ने की आदत है। What a lovely way to die. Number 2 is elephants. Elephants how? Elephants तो बहुत gentle and thoughtful creatures होते हैं, but they are deadly too. इसके पीछे का रीजन है उनका बड़ा साइज एंड वेट, जो कि इनको लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जंगल काट कर वहां घर बना रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, इसके कारण एलिफेंट्स को हैबिटेट लॉस हो रहा है। मतलब जहां उन्हें रहना पसंद है, उन्हें वहां से धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है। आप खुद ही सोच के देखो, आपको कोई आपके घर से निकाल दे एंड कहे कि कहीं और जाके रहो, तो कितना गुस्सा आएगा। सेम इज द केस विद एलिफेंट्स। इस कारण वो ज्यादा विलेजेस एंड फार्म पे हमला करते हैं एंड जो भी उनके सामने आता है उन्हें वो उड़ा देते हैं एंड दिस इज इनफ टू किल समवन। ऑन एवरेज 500 पीपल डाई ड्यू टू एलिफेंट्स। एक और डेडली वाटर एनिमल जिसको देखते ही आपने भाग जाना है, उसका नाम है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एज अ ग्रुप आर क्वाइट डेडली, किलिंग अराउंड 1000 पीपल अ ईयर। पर वो इंटेंशनली सीधा ह्यूमन को हंट नहीं करते हैं, पर अगर आप उनको दिख गए तो वो आप पे हमला जरूर करेंगे। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक ऐसी स्पीशीज है क्रोकोडाइल की जो ह्यूमंस को अपने प्रे की तरह देखती है, और ये बहुत ही तेज होते हैं। When they are following their prey, they can achieve a speed of 28 kilometers. उसके साथ ही लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल एंड स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल हैं। इनमें मेल क्रोकोडाइल जनरली 6 मीटर्स की हाइट तक ग्रो करते हैं एंड इनका वेट अराउंड 1300 किलोग्राम्स होता है। तो मतलब अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने चुन लिया कि आप ही उसके भोजन है, तो आपका वहां से बच के भाग निकलना बहुत ही मुश्किल है, पर तब भी बेस्ट ऑफ लक। तो 4th नंबर इज राउंडवॉर्म। जैसे कि हाथी लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन लैंड है, ये उतना ही साइज में छोटा है। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब एक एनिमल जो कोई लिविंग होस्ट पे रहता है, उससे एनर्जी लेता है अपने लिए एंड उस होस्ट को डैमेज पहुंचाता है। स्कैरिस राउंडवॉर्म ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट तब होते हैं जब एक्सीडेंटली कोई इनके एग्स को खा ले, जो कि अनफॉर्चुनेटली तब होता है जब कोई इंसान ह्यूमन फीसेस मतलब हमारे वेस्ट मटेरियल से कंटेमिनेटेड खाना खा ले या पानी पी ले। ये वॉर्म्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया था, ये किसी लिविंग होस्ट पे अपना घर बनाते हैं, तो इस केस में ये हमसे एनर्जी लेते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। इससे होने वाली बीमारी का नाम है एस्कैरियोसिस। आप लोगों में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। इसके सिम्टम्स फीवर, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा है एंड ये अराउंड 2500 लोगों की एनुअली जान ले लेता है। नंबर 5 इज स्कॉर्पियंस। जैसे कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, द डेथ्स बाय दीज एनिमल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। कुछ डरावने जानवर में वो होते हैं जो वेनम रिलीज करते हैं, जैसे कि कुछ पॉइजनस एनिमल्स जो टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। वेनमनस एनिमल वो होते हैं जो डायरेक्टली बॉडी पार्ट से हमला करके इसे डिलीवर करते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू बाइट्स और इन केस थ्रू स्टिंग। स्कॉर्पियंस भी वेनम प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में से होते हैं, जो कि वेनम इंसानों को मारने के लिए नहीं बट अपने आप को अपने शिकारियों से बचाने के लिए यूज करते हैं। पर 25 स्पीशीज ऑफ स्कॉर्पियंस कैन बी डेडली टू ह्यूमंस। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपका सामना इनसे हो सकता है। स्कॉर्पियंस बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप बेयरफुट हैं तो वो आप पे हमला कर सकते हैं, या वो आपके जूतों के अंदर भी छुप सकते हैं। तो अब भी आप जूते पहन रहे हो तो हमेशा चेक करके पहने। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज स्कॉर्पियंस हमला करने के लिए नहीं, बट कि हम उनको कुचल ना दें, इस डर से वो हम पर वेनम छोड़ते हैं एंड इनके कारण अराउंड 2500 लोग पर ईयर मरते हैं। नंबर 6 इज असैसिन बग्स। नाम से ही किसी मूवी के टॉप किलर लग रहा है ना, काम से भी वैसा ही है। अनदर इंसेक्ट दैट स्प्रेड्स डिजीज थ्रू इट्स बाइट्स इज नेम एज असैसिन बग। इनके स्पीशीज सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनको वहां ट्रू बग भी कहा जाता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग चगैस डिजीज। एक और ट्रॉपिकल पैरासाइट डिजीज जो कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीपल को ग्लोबली मारता है। इनको प्यार से किसिंग बग भी कहते हैं, क्योंकि सोते समय ये लोगों के चेहरे पे काटते हैं। सो रोमांटिक। सॉ स्केल्ड वाइपर।
The venomous saw-scaled viper holds the record as the most deadly snake in the term of mortality. Snakes overall top पे आते हैं on the list of deadly creatures क्योंकि snakes bites are responsible for 1,38,000 deaths annually. Saw-scaled viper बहुत ही aggressive होते हैं and ये highly toxic होते हैं. ये चीज इन्हें और भी डेडली बना देती है. नंबर 8 फ्रेश वाटर स्नेल्स. ये वाला थोड़ा सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए. मोर देन 2 लाख डेथ्स का रीजन फ्रेश वाटर स्नेल होते हैं. ये इसलिए क्योंकि ये डेडली पैरासाइट्स के घर होते हैं एंड दिस डेडली पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स आर नोन एज फ्लूक्स. फ्लूक्स के 24,000 से भी ज्यादा स्पीसीज हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन एंड स्नेल्स. एक बहुत ही अजीब पैरासाइट जो कि स्नेल्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है नोन एज किस्टोसोमा. ये फ्लूक स्नेल के अंदर या ऊपर ही जीते हैं एंड डेवलप करते हैं एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर. एंड अगर ह्यूमंस उस कंटामिनेटेड पानी के कांटेक्ट में आ गए तो ये फ्लूक्स हमारे स्किन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डेडली ह्यूमन डिजीज कॉल्ड किस्टोसोमासिस आल्सो नोन एज स्नेल लीवर. नंबर 9 इज ह्यूमंस. सरप्राइज्ड? बट देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड. ये बहुत ही अजीब है मगर मच्छर के अलावा हम ही सबसे डेडली हैं. होमिसाइड्स अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड ऑफ 4,31,000 ह्यूमन डेथ्स अ ईयर. यही हमें सबसे डेडलीस्ट बनाता है. जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, पानी को गंदा करे जा रहे हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसे डिजीज पहले से भी ज्यादा फैलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग एंड मेनी मोर. इस पे तो एक अलग वीडियो भी बन सकता है. इसके कारण वी आर द डेडलिएस्ट एंड अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि बिटवीन 2030 एंड 2050 के क्लाइमेट चेंज के कारण अप्रॉक्स 2,50,000 एडिशनल डेथ पर ईयर होंगी. तो नंबर 10 इज मस्कीटोज. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का सबसे एग्जांपल है मस्कीटोज. इन मस्कीटोज की स्पेशलिटी है ह्यूमंस को मारने की. एवरी ईयर मस्कीटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 7,50,000 डेथ्स एनुअली. अब हम इन्हें ये नहीं बोल सकते कि हम इनके शिकार हैं या ये हमें मारना चाहते हैं. ये तो बस हमारे ऊपर हमारा खून चूसने आते हैं एंड उस समय ये इन्फेक्शियस पैथोजेंस कैरिंग बैक्टीरिया वायरस को पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करते हैं. मस्कीटो बॉर्न डिजीज जो सबसे ज्यादा फेटल है उसका नाम मलेरिया है, जो कि फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलीज मॉस्किटोज भी कहलाती हैं. ये डिजीज इतना वाइड स्प्रेड एंड लीथल है कि इसका मासिव इम्पैक्ट हमारे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन पे भी है. तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं. मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए लेट द साइंस फीवर बिगिन.